हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है बच्चों। आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हाउ टू फाइंड आउट क्यूब रूट। क्यूब रूट को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने आपको एक मेथड बताई थी, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्यूब रूट निकालने का एक लौता जरिया है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट जब हम निकालते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है कि 3 की जोड़ी बनती है, 3 की रब ने बना दी जोड़ी बनती है या नहीं बनती। तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन याद रखना है बच्चों, अगर आपको क्यूब रूट का क्वेश्चन आया तो 99% चांस है कि वो हमेशा परफेक्ट क्यूब होगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ सम नंबर, कोई नंबर दिया जाता है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब होगा। क्या रहेगा? वो परफेक्ट क्यूब रहेगा। उसको चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप उसका क्यूब निकाल सकते हो। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन एक बेसिक मेथड है, वो आपको आनी चाहिए। इसलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। फिर से आज के वीडियो में भी मैं एक एग्जांपल प्राइम फैक्टराइजेशन का बताता हूँ, मतलब क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद हम एस्टिमेशन डायरेक्ट विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे क्यूब रूट निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है बच्चों। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का 9th क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट का 9th क्वेश्चन 175616 सही है। इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए चलो हमको पता है कि एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं और फिर यहाँ नंबर लिख देते हैं 175616। ओके बच्चों, सबसे पहले चेक करेंगे लास्ट डिजिट कौन सा है, 6 है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 6 डिवाइड होता है 2 से, तो ये भी डिवाइड होगा 2 से। 2 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1 है, 1 2 से डिवाइड नहीं होता बच्चों, तो पूरा 17 लेना पड़ेगा। 2 8 जा 16, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा 1 and 5, 2 7 जा 14, बचेगा 1, 1 and 6, 2 8 जा 16, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर 1 आया बच्चों, 1 2 से डिवाइड नहीं होता, तो मैं यहाँ पे लूँगा 0। अब 1 और 6 साथ में आ जाएंगे, 2 8 जा 16, क्लियर है बच्चों। 8 है यहाँ पर, 8 भी 2 से डिवाइड होता है, मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होता है। 2 ले लेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 1 और 8, 2 9 जा 18, फिर से 0 है तो 0 आ जाएगा, 2 4 जा 8। क्या बात समझ में आ रही है? प्राइम फैक्टराइजेशन तो बच्चों का खेल है हमारा, बहुत इजी और सिंपल है। फिर से मैं 2 ले लूँगा क्योंकि यहाँ पर 4 है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 और 9 आएगा, 2 9 जा 18, बचेगा 1 0, 2 5 जा 10 और यहाँ पे आ गया 2। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है? इसके बाद मैं लेता हूँ फिर से 2, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और 2 को डिवाइड करता है बच्चों, करता है कि नहीं करता? कि नहीं करता 2 को डिवाइड। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, उसके बाद यहाँ पर 1 है, 1 डिवाइड नहीं होता तो 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया 19, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, यहाँ पे बचेगा 1, 1 और 5, 2 7 जा 14, बचेगा 1, 1 and 2 बचेगा 6, 2 6 जा 12। फिर से इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 6 है बच्चों। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 7, 2 8 जा 16, फिर से 6 आया, 2 8 जा 16, क्लियर है। फिर से इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। देखो बच्चों थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, चलो 2 से डिवाइड करते हैं, 1 3 7 2। इस तरीके से आपको आना चाहिए बच्चों। यहाँ पर आएगा 2 6 जा 12, 1 7 बचेगा, 2 8 जा 16, फिर 1 बचेगा, 1 2, 2 6 जा 12, 6 8 6। फिर अब ये 3 से जाता है, 3 से नहीं सॉरी 2 से जाएगा, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा, अब 3 4 3 बच्चों, 3 4 3 इज अ परफेक्ट क्यूब। हमको 10 तक क्यूब तो याद होने ही चाहिए। ये 7 का क्यूब है बच्चों, 7 से देंगे तो आएगा 49, 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आएगा 1। देखो पहले चेक करते हैं रब ने बना दी जोड़ी बनी या नहीं। देखो 1, एक जोड़ी बन गई, 3 आने चाहिए। कितनी जोड़ी बनते हैं यहाँ पर, कितने की जोड़ी बनती है? 3 की जोड़ी। क्यूब में कितनी की जोड़ी बनती है? 3 की जोड़ी। तो पहली जोड़ी बन गई, दूसरी जोड़ी बन गई, तीसरी जोड़ी बन गई एंड चौथी जोड़ी बन गई। समझ गए बच्चों? तो अगर जब मैं इसके लिए लिखूंगा तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ये पूरा लिखना पड़ेगा, इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, जगह की कम है, तो आपको ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना पड़ेगा, मतलब 2 × 2 × 2 × 2। चलो लिख दूँ, लिख के दिखाऊँ, लिख के दिखा दे। तो लास्ट क्वेश्चन हम इसका सॉल्व कर रहे हैं इसलिए कि 1 7 5 6 1 6 इज इक्वल्स टू कैसे आएगा? 3 बार 2 है
2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, एक पेयर। फिर दूसरा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये दूसरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। थर्ड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, थर्ड भी हो गया। चलो फोर्थ क्या है, अब यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। क्लियर है बच्चों? बच्चों क्लियर है? अब हम करेंगे क्यूब रूट। क्या करेंगे हम? क्यूब रूट। कल मैंने आपको सिंबल बताया था क्यूब रूट का, नाव में 3 लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? नाव में 3 लिखना पड़ता है। तो देखो मैंने बना दी नाव, 3 लिख दिया और उसको नाव में डाल दिया और यहाँ लिख दिया मेरा नंबर 175616। क्या मैंने ऐसा ही सिंबल बताया था कल? ऐसा ही सिंबल, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं इसको? क्यूब रूट सिंबल। और जब हमने ऐसा सिंबल लगा दिया तो जितने भी 3-3 की टीम होती है, जितनी भी रब्दे बनादी जोड़ी होती है 3-3 की, उनमें से कितने पेयर आएंगे बाहर? हमने स्क्वायर में भी किया था कि जब 2-2 के पेयर थे उसमें से सिर्फ एक बाहर आता था। तो यहाँ पर 3 है तो 3 में से कितने बाहर आएंगे? एक ही बार आएगा। कितने बाहर आएंगे? एक ही बार आएगा। तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर इसका आंसर। देखो ये 3 है, ये 3 में से एक बाहर आएगा तो 2 बचा। ये 3 है, इसमें से एक 2 आएगा इंटू 2, इसमें से भी एक आएगा इंटू 2, इसमें से 7 आएगा इंटू 7। क्या बात समझ में आई? तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 17561 इज इक्वल्स टू 3 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। बच्चों क्या बात समझ में आ रही है? 3 बार 2 मतलब 8, 8 इंटू 7 बच्चों, 8 इंटू 7 56। क्या बात समझ में आ रही है? ये हुआ हमारा आंसर। क्या हुआ हमारा आंसर? क्लियर है? ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट में भी यही मेथड की थी, बस वहां पर 2-2 की जोड़ी बनाई थी। कितनी की जोड़ी बनाई थी? 2 की। यहाँ पर हमने 3-3 की जोड़ी बनाई। बात क्लियर हुई? अब मैं इससे भी आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको इतना लंबा प्राइम फैक्टराइजेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट, आप डायरेक्ट आंसर बताओगे, जो कि सैनिक स्कूल में आपके बहुत काम आने वाला है बच्चों। सैनिक स्कूल की 9 की जो एंट्रेंस है उसमें आपको डायरेक्ट आंसर निकालना जमेगा। कैसे करेंगे आप उसको सॉल्व? जैसे इसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन ऑफ क्यूब रूट। मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको क्यूब रूट का क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको क्यूब रूट, वो क्यूब परफेक्ट क्यूब होता है, क्वेश्चन में परफेक्ट क्यूब दिया होगा। क्या दिया होगा? परफेक्ट क्यूब। तो आपको ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर कैसे लिखोगे? तो एस्टिमेशन के लिए सबसे पहला आपको पहले 10 नंबर के क्यूब आने चाहिए। कैसे है पहले 10 नंबर के क्यूब बच्चों? 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब, चलो 4 का क्यूब, चलो 5 का क्यूब, चलो 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। बच्चों याद करो जल्दी से क्या क्या है? 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। चलो मैं एक एक करके लिख लेता हूँ। 10 का क्यूब देखो सबसे सिंपल आ जाएगा, 10,000। 1000 1 2 3, 3 0 आएंगे, 1 0 है तो उसके 3 0 हो जाते हैं। 1 का 1 है, 2 का 8, 3 का बच्चों 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का क्या होता है बताओ ज़रा? 216, 216, 7 का 343, 8 का 712 और 9 का होता है 9 का क्या होता है? इसका 512 होता है, 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729। बात क्लियर है? समझ में आ गए? तो वो 7 ऊपर चला गया था गलती से, ठीक है। तो ये हमें क्यूब्स पता है, पहले 1 से लेकर 10 तक क्यूब पता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो क्यूब होते हैं सारे नंबर आते हैं इसमें। देखो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 5 6। सिर्फ कौन से स्पेशल होते हैं बताया था मैंने आपको? कौन से स्पेशल होते हैं? कौन से स्पेशल होते हैं? ये स्पेशल है। देखो 2 के लिए 8 आया, ये भी स्पेशल है। 3 के लिए 7 आता है, उसके बाद 8 के लिए 2 आता है और 7 के लिए 3 आता है। मतलब बाकी नंबर में वही आएंगे। देखो याद रखना है हमको, क्या याद रखना है कि लास्ट डिजिट की बात करो। अब देखो सबसे पहले हम लास्ट डिजिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जब हमें क्यूब रूट निकालना हो तो हम लास्ट एस्टिमेशन बता रहा हूँ बच्चों कि लास्ट डिजिट से हमको पता चल जाता है कि हमारे क्यूब रूट की वैल्यू क्या रह सकती है। जैसे अगर 1 है, अगर आपको 1 डिजिट में 1 दिया है तो उसका क्यूब रूट भी 1 रहेगा। 8 दिया है तो उसका क्यूब रूट का 1 डिजिट 2 रहेगा। 7 दिया है तो उसका क्यूब रूट का 1 डिजिट 3 रहेगा। अगर 5 है तो 5। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट कौन सा है कि 0 का 0 होता है, 1 का 1 होता है। 2 और 3 के लिए स्पेशल केस है। 2 के लिए रहता है 8 और 3 के लिए रहता है 7। तो ये दोनों पेयर में
2 के लिए 8 रहेगा, 8 के लिए 2 रहेगा, 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3। बात समझ में आ रही है। 4 के लिए 4 रहता है बच्चों, 5 के लिए 5 रहता है, 6 के लिए 6 रहता है और 9 के लिए मतलब 7 8 का यहाँ पे चले गए, 9 के लिए 9। तो ये बात ध्यान में रखनी है। ये किसके लिए ध्यान में रखनी है आपको? वंस डिजिट के लिए। किसके ध्यान में रखेंगे? इससे आपको वंस डिजिट मिल जाएगा। बात पक्की है। वंस डिजिट कैसे मिलेगा? तो चलो अब हम एस्टिमेशन की तरफ जाते हैं बच्चों। ये याद रखना है और ये याद रखना है। क्लियर? देखो ये पहला एग्जाम्पल, आपके बुक का पहला एग्जाम्पल, जब हमें क्यूब रूट निकालना है तो आपको एक स्क्वायर रूट वाली मेथड याद करनी पड़ेगी। हमने डिवीजन मेथड की थी, वहाँ पर डिवीजन मेथड में हमने 2-2 के पेयर बनाए थे। कितने के पेयर बनाए थे? 2-2 के पेयर बनाए थे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 3-3 के पेयर। तो पहला 3 ये हो जाएगा और ये दूसरा 3 हो जाएगा। याद रखना वंस डिजिट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। 5 6 7 3 एक पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया। क्लियर है? सबसे पहला हम वंस डिजिट पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? तो देखो यहाँ पर 5 है, तो 5 के लिए वंस डिजिट कौन सा होता है? देखो 5 के लिए कौन सा होता है? 5 ही होता है। मतलब इसका अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो उसका वंस डिजिट 5 ही आने वाला है। क्या आने वाला है बच्चों? 5। क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो नंबर है पहले के 3, ये खत्म हो गया। इसका काम बस वंस डिजिट निकालने का है। बात क्लियर? इससे सिर्फ वंस डिजिट मिलेगी। इससे हमें फर्स्ट इसके पहले वाला डिजिट मिलेगा। इसके पहले वाला डिजिट कैसे निकालेंगे सर? तो देखो ये 857 है। क्या है? 857। तो देखो ये 857 इसमें कहाँ पे आ रहा है? इस सीरीज में कहाँ पर आ रहा है? 857 9 और 10 के बीच में आ रहा है। देखो 729 से बड़ा है। 857 729 से बड़ा है। देखो मैं लिख लेता हूँ 729 ग्रेटर देन 857 लेस देन 1000। 729 से बड़ा है लेकिन 1000 से छोटा है बच्चों। छोटा है ना? तो याद रखना इससे जो छोटा रहेगा वो नंबर हम लेंगे। कौन सा नंबर लेंगे? जो छोटा है। तो इससे जो छोटा नंबर है वो 729 है। 729 का क्यूब रूट क्या है? 9। क्या है? 9। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 9। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ, अगर मैं लिखता हूँ क्यूब रूट ऑफ 857375 इज इक्वल्स टू 95। अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो इसका आंसर 95 आएगा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? बड़ा आसान है। सबसे पहला क्या किया मैंने? देखो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। पहले क्या करना है? 3-3 की जोड़ी बनाना है नंबर की। ये बात समझ में आई? फर्स्ट स्टेप। 3-3 की जोड़ी बनाने के बाद वंस डिजिट चेक करूंगा। वंस डिजिट तो हमने स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर ही बताया था। चलो यहाँ पर 5 है। क्या है? 5 है वंस डिजिट पे। तो इसका वंस डिजिट क्या हो गया? 5, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर 5 रहता है तो 5 ही आता है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। ध्यान में आ रहा है? पक्का? अब क्या करेंगे? ये खत्म हो गया, ये 3 को छोड़ देना है। फिर ये 3 को छोड़ देना है। उसके पहले 3, ये पहले जो 3 है जोड़ी बनाए थे, पहली जोड़ी खत्म हो गई। अब दूसरी जोड़ी को पकड़ेंगे। कितना है? 857। तो 857 यहाँ पे चेक करो कहाँ पर है। 857 देखो इसके बाद में आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पे आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो 857 यहाँ पे आ रहा है, तो इसके पहले का जो नंबर रहेगा उससे जो छोटा नंबर रहेगा उसका जो क्यूब रूट रहेगा, तो 729 है, 729 का अगर क्यूब रूट करता हो बच्चों तो क्या आता है? 729 का क्यूब रूट 9 आता है। इसलिए हमारा आंसर आएगा 95। क्या बात क्लियर हो गई? यहाँ पर पॉइंट समझ में आया? एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल मज़ेदार है ये टॉपिक। चलो इसको भी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने? 3। तो पहला 3 बन गया लेकिन दूसरा 2 बन रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है। पहले वाले को तो 3 बनाना ही है कंपलसरी, उसके बाद वो 3 बनता है नहीं बनता फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? तो ये 2 में बन गया, उसको हम टिक करें नहीं टिक करें फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला वंस डिजिट, अब देखो 6 है, 6 के लिए क्या होता है बच्चों? 6 के लिए तो 6 ही होता है। तो देखो इसका वंस डिजिट होगा 6। अब फिर क्या बचा है? 17 बचा। 17 किस में आ रहा है? देखो 17 किस में आ रहा है? देखो 17 8 और 27 के बीच में आ रहा है। इसके बीच में आ रहा है 8 और 27, मतलब 8 से बड़ा है 17 और 17 छोटा है 27 से। तो फिर जो उससे छोटा होता है उसका लेते हैं क्यूब रूट। क्या लेते हैं? उसकी वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 और हमारा क्यूब रूट की वैल्यू आएंगी क्यूब रूट ऑफ 17576 इज इक्वल्स टू 26 बच्चों। क्या बात अब समझ में आ रही है? क्या आसान है, बड़ा प्यारा है, बहुत ही सिंपल है।
तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी आएगी। आप इस चैप्टर का रिवीजन कर लेना। कोई भी पॉइंट में डिफ़िकल्टी हो, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है या सॉल्व करना नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, सर मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं उसका वीडियो बनाकर ज़रूर पोस्ट करूँगा। ठीक है बच्चों, तो जाने से पहले एक बात कि इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर कर देना। बिकॉज मैं 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के सारे वीडियोस डाल रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी अपलोड होंगे, तो अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको शेयर कर देना ताकि सबको पता चल जाए कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, मुझे और एनर्जी मिलेगी नेक्स्ट और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।